ये दुनिया के लिए पेड़ होगा, हमारे लिए पेड़ नहीं, ये हमारा परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप है, देवता का स्वरूप है। हम तो वृक्ष को ही प्रत्यक्ष हम मानते हैं। तो ये जो अनवरत आप चल रहे हैं कितने सालों से, जो हम देखो ये चलना नहीं है, ये साधना है। देखो हमारे पास गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है। दुनिया के लिए ये नदियां होंगी, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। ये हमारे सिर्फ जीवन का ही आधार नहीं, ये वो शक्तियां हैं जो जगत और ब्रह्मांड के संचालन में आज भी अपना योगदान और भूमिका को सुनिश्चित कर रही है। हमारा सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? हजारों लोग चल रहे हैं, वायु पर ही तो है। स्टार्टिंग में बोला है वायु पे चलते हैं, अभी जो तो दुनिया उसका आभास कैसा? आभास सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? हजारों लोग चल रहे हैं, वायु पर ही तो है। हमारी सनातनी परंपरा और हमारा ही धर्म है कि हम धरती को, माटी को माँ कहते हैं। बराबर। जन्म देने वाली को तो दुनिया ने माँ कहा, लेकिन एक सनातन, एक धर्म, एक संस्कृति इस देवधरा भारत की है जो जीवन देने वाली को भी माँ कहती है, जो पालन पोषण करने वाली को भी माँ कहती है। स्टार्टिंग में बोला है वायु पे चलते हैं, अभी जो तो दुनिया उसका आभास कैसा? आभास सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? हजारों लोग चल रहे हैं, वायु पर ही तो है। कोई गुफा के अंदर ही नहीं है, खुला नहीं चल रहा है। वायु भी ये नर्मदा के पथ कि जो हम वनों को देख रहे हैं, दुनिया वन समझ रही है, ये पेड़ पहाड़ समझ, दुनिया के सबसे असाधारण वन है, ये औषधीय वन है। ये वन हमें आहार करा देते हैं, प्रकृति से हम उस ऊर्जा को प्राप्त, हमें प्रकृति से वो प्राप्त हो जाती है। जो अन्न से ऊर्जा मिलती है हमें, इस वायुमंडल से, इस सूर्य के प्रकाश से, इस चंद्र के प्रकाश से, इन पर्वतों से, इन पेड़ों से हमें मिल जाती है, इस माटी से मिल जाती है। तो ये जो अनवरत आप चल रहे हैं कितने सालों से, जो हम देखो ये चलना नहीं है, ये साधना है। दुनिया के अंदर नदी के रूप में एक ऐसी शक्ति है, दुनिया के लिए ये नदी है, हमारे लिए ये जीवंत प्रत्यक्ष शक्ति है। हमारी संस्कृति, हमारा जो सनातन है, हम नदियों को शक्ति के रूप में पूजते हैं, और हम नदी दुनिया के लिए होगा, हमारे लिए शक्ति है, ये हमारे जीवन का आधार है। देवधरा भारत में हम हमेशा बोलते हैं कि नदियों के रूप में जीवंत शक्तियों का प्राकट्य हुआ है। देखो हमारे पास गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है। दुनिया के लिए ये नदियां होंगी, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। ये हमारे सिर्फ जीवन का ही आधार नहीं, ये वो शक्तियां हैं जो जगत और ब्रह्मांड के संचालन में आज भी अपना योगदान और भूमिका को सुनिश्चित कर रही है। हमारा धर्म अध्यात्म तो सदियों से मानता चला आ रहा है, लेकिन आज दुनिया का विज्ञान भी इसको स्वीकार कर रहा है कि जो देवधरा भारत में जिन्हें दुनिया नदियां कह रही है, ये वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों ने आज भी जीव जगत ब्रह्मांड के संचालन में, उसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। ये असाधारण शक्तियां है। फिर इसके बाद हमारी सनातनी परंपरा और हमारा ही धर्म है कि हम धरती को, माटी को माँ कहते हैं। बराबर। जन्म देने वाली को तो दुनिया ने माँ कहा, लेकिन एक सनातन, एक धर्म, एक संस्कृति इस देवधरा भारत की है जो जीवन देने वाली को भी माँ कहती है, जो पालन पोषण करने वाली को भी माँ कहती है। देखो इस धरा को जो हमारा पालन पोषण करती है, इसी धरती के आंचल से तो हम अन्न के साथ साथ अनेक संपदाओं को प्राप्त करते हैं। तो संपदा भी इसी माँ के आंचल से, और प्रसन्नता भी इसी माँ के आंचल से। तो बात यदि प्रसन्नता और संपन्नता की है तो वो भी इस माँ ने दिया है, और बात यदि जीवन की है तो वो भी माँ ने दिया है। तो ये निरंतर कितने समय से आप चलते जा रहे हैं, और साथ में एक अलग ये साधना, ये माँ के ऊपर केंद्रित जीवन है। कहीं ना कहीं गुरु गोविंद की लीला होती है तो वो लीला बोध कराती है ना।
वो लीला या फिर बोध कराएगी, युग सदी साक्षी है, या फिर लीला बोध कराएगी, या फिर गुरु गोविंद की लीला ने जीना सिखाया है, जी या फिर गुरु गोविंद की लीला उस घर परिवार समाज को आत्मनिर्भर बनाएगी। तो लीला हर युग सदी में हुई, आज भी हो रही है, लेकिन लीला या फिर बोध कराएगी उन मूल आधार शक्तियों का जो इस जीव जगत का आधार है। तो ये लीला बोध करा रही है उन मूल आधार शक्तियों की। ये साधना कहें, ये व्रत कहें, ये उन मूल आधार शक्तियों का एहसास करा रही है घर परिवार समाज को, दुनिया को, जो इस जीव जगत का आधार है। अब आधार क्या है? ये धरा है। आधार क्या है? ये जल है। आधार क्या है? ये नदियां हैं, जिनको लोग नदियां कह रहे हैं। आधार क्या है? ये पेड़ पहाड़ है, ये प्रकृति है। तो ये साधना, ये लीला उन मूल आधार शक्तियों का परिचय करा रही है। ये साधना, ये लीला जहाँ एक तरफ मूल आधार शक्तियों का एहसास और उसका साक्षात्कार करा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनकी निकटता में कैसे जीवन को जीना है, वो भी ये साधना जीना सिखा रही है। ये साधना आत्मनिर्भर बना रही है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। सही बात। बस हम प्रकृति की उस संस्कृति की निकटता में आए, जो हमारा सनातन, जो हमारा धर्म, जो हमारा संस्कृति कहती है। ये दुनिया का सबसे प्राचीन एक संस्कृति है, जिसको देव संस्कृति, जिसको हिंदू संस्कृति हम कहते हैं, हिंदू सभ्यता कहते हैं, जो माटी को, नदियों को माँ कहता है, जो प्रकृति को पूजता है और प्रकृति के साथ कैसे समन्वय स्थापित करके जीवन को जीना है। हमारी एक संस्कृति है, हम तो प्रत्येक जीव और उसमें हम मान करते हैं और उसके साथ समन्वय स्थापित करके हम अपने जीवन की कामना करते हैं। जी तो ये साधना कहीं ना कहीं बोध करा रही है, ये साधना जीना सिखा रही है कि कैसे जो प्रत्यक्ष शक्तियां हैं, जिन्हें लोग ये वन कह रहे हैं, ये वन असाधारण है। ये दुनिया के लिए वन होंगे, पहाड़ होंगे, विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय, अरावली की पर्वतमालाएं, ये शक्ति के स्रोत हैं दुनिया के सबसे असाधारण, दुनिया के सबसे असाधारण दैवीय सकारात्मक ऊर्जा के, ये दुनिया के सबसे बड़े स्रोत है ऊर्जा के। ये हमारे लिए शक्ति स्वरूप है। ये दुनिया के लिए पेड़ होगा, हमारे लिए पेड़ नहीं। ये हमारा परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप है, देवता का स्वरूप है। हम तो वृक्ष को ही प्रत्यक्ष हम मानते हैं। तो हम, ये दुनिया के लिए पेड़ पहाड़ होंगे, हमारे लिए तो ये परमात्मा ईश्वर का स्वरूप है। हम लोगों से बोलते नहीं, मेरे गुरु गोविंद का, शंकर का प्रत्यक्ष स्वरूप है। कोई बोलता है कि नहीं दादा हमें फोटो को रखना है, तो हम बोलते हैं कि नहीं, तुम पेड़ लगा लेना, हम वृक्ष ही है, वृक्ष मेरा स्वरूप है, वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। ये कहीं ना कहीं भाव इस दुनिया में यदि किसी ने लिया है, ये वही देवधरा भारत की संस्कृति है, ये वही धर्म है जो प्रकृति को पूजता है, जो पेड़ पहाड़ों को परमात्मा ईश्वर के, आज देखो गोवर्धन को देखो, कामतगिरी देखो, लाखों लोग परिक्रमा रोज करते हैं। नदी को देखो, दुनिया देख रही है, लाखों करोड़ों लोग ये नदी से प्रार्थना कर रहे हैं, नदी से संवाद कर रहे हैं। तो ये किसने बताया? हम नदी से संवाद नहीं, हम शक्ति से संवाद कर रहे हैं। ये जीवन का आधार है, इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये माटी से संवाद करते हैं, हम प्रकृति से संवाद करते हैं, हम नदियों से संवाद करते हैं। ये नदियां नहीं, ये शक्तियां हैं। और ये साधना कहीं ना कहीं इन्हीं शक्तियों का बोध कराती है। और ये साधना उस सनातन, उस संस्कृति की जीवंत प्रमाणिकता को, जहाँ घर गांव को जोड़ रही है, वहीं दुनिया में इसकी जीवंत प्रमाणिकता को रख रही है। हाँ, ये कोई चमत्कार नहीं है वायु पे चलना, ये कोई चमत्कार नहीं है जल पर रहना, और हम किसी को भूखा रहना नहीं सिखा रहे कि नहीं वो नहीं, जो आधार हैं, जो शक्तियां, उनका केवल हम बोध करा रहे हैं कि देखो इसकी सामर्थ्य देखो, जल का बूंद नहीं है और रोज हम 25-30 किलोमीटर चलते हैं। तो ये जो सामर्थ्य है, साधना शक्ति, आपने पूरे पर्यावरण को और प्रकृति को हम माँ के रूप में देखते हैं। प्रकृति हमारे लिए माँ है, प्रकृति हमारे लिए शक्ति है, जिसको अंग्रेजी में और दुनिया बोलती है नेचुरल पावर। तो प्रकृति वो शक्ति है ना, सर्वशक्ति है।
तो उसके 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 ऊपर कुछ है नहीं, है ना। तो ये प्रकृति पर केंद्रित है, माँ पर केंद्रित है, उस शक्ति पर केंद्रित आराधना साधना कहें, जीवन कहें, व्रत कहें, यूं भी कहें, लेकिन ये प्रकृति हर एक क्षति की पूर्ति करने में सक्षम है। तो ये प्रकृति से हमें वो चीजें प्राप्त होती हैं, इस ब्रह्मांड से प्राप्त होती हैं, सूर्य से, चंद्र से, प्रकाश से भी प्राप्त हो रहा है हमें। तो उसी शक्ति से ये सभी लोग जुड़ भी गए हैं। निश्चित निश्चित। और रिसर्च सारी फेल हो चुकी है, सारी मेडिकल रिसर्चेस। जहाँ ज्ञान और विज्ञान जहाँ जाता है, जहाँ ज्ञान और विज्ञान पहुंचा है, जहाँ उसका सीमा है, उसके बाद धर्म अध्यात्म प्रारंभ होता है ना। जहाँ विज्ञान खत्म होता है, वहां से अध्यात्म प्रारंभ होता है। तो ज्ञान और विज्ञान प्रामाणिकता के आधार पर वो देखेगा कारण, वो हर एक चीज में वो प्रामाणिकता देखता है, लेकिन आज उसके लिए भी जवाब देने का स्थिति नहीं है, कारण वो हमें देख भी रहा है कि नहीं, ये तो हलचल है शरीर में बहुत ज्यादा। मैंने विकिपीडिया में भी एनालिसिस देखी, भोपाल में एम्स में भी कई डॉक्टरों से बात करके ही आई हूँ, तो सब आंखें बिछाए देख रहे थे कि कहीं कुछ एक ऊपर नीचे हो, पर कहीं भी नहीं था। नहीं है अभी, मतलब वो सारा ज्ञान विज्ञान और वो भी धर्म अध्यात्म का ही तो हिस्सा है जी। बस बात ये है कि जैसे दो भाई हैं, वो अलग अलग रहने लगे, अब ज्ञान विज्ञान अलग जा रहे हैं, धर्म अध्यात्म अलग जा रहे हैं, हम लेकिन धर्म अध्यात्म का ही हिस्सा हम ज्ञान विज्ञान को मानते हैं, लेकिन आज विडंबना है कि वो अलग है, इसीलिए हमने सबको एक साथ लेके रखा है कि जैसे भक्ति है तो ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हुए हैं ना, तो भक्ति की ही तो संतान है ज्ञान और वैराग्य, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो ऐसे ही धर्म अध्यात्म से ही तो निकला ये ज्ञान विज्ञान है ना। तो फिर ज्ञान विज्ञान, हमारी कोई भी परंपरा मान्यता है, वो ज्ञान विज्ञान की कसौटी पे खड़ी है। हम कह रहे हैं कि वहाँ ऊर्जाओं से तो चल रहा है ना, तो ऊर्जा केवल अन्न से थोड़ी ना है, ऊर्जा तो इस ब्रह्मांड से ली जा सकती है, प्रकृति में व्याप्त है वो सारी चीजें, अन्न से भी वो ऊर्जा है। तो अन्न कहाँ पैदा हो रहा है, इसी धरती में ना, इसी जल मिट्टी से ही तो वो पैदा हुआ है ना। आज कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि प्रकृति वो शक्ति है, तो प्रकृति हर एक क्षति की पूर्ति करने में, हम उस समय पर जब मेडिकल और चिकित्सा विज्ञान के शोध कर रहे थे, उस समय 47 डिग्री ताप था, तो 47 डिग्री 48 डिग्री तापमान पर कोई 30 किलोमीटर चलेगा वायु पर, तो विज्ञान कहता है 2 दिन में ही ऑर्गन्स अंग फेल हो जाएंगे। 48, जब दुनिया देश में वो क्या कौन सी लहर चल रही थी, हीट वेव्स, हाँ। उस समय हम नर्मदा की वेव पर, हम वायु पर चल रहे थे 48-47 डिग्री ताप पर। तो जब चिकित्सा जगत इसमें हैरान हो गया कि नहीं, 47-48 डिग्री तापमान पर यदि कोई वायु पर चलेगा, जल की बूंद नहीं है, तो वो एक ही दिन में बैठ जाएगा। अब डॉक्टर चक्कर खा के गिर जाते थे, जो मेडिकल स्टाफ रहता था उसको 4 बार ड्यूटी लगाना पड़ती थी प्रति 2 घंटे में। वो सब जानकारी मिली मुझे, है ना? तो उसके पीछे क्या है, हम उसको प्रकृति से हमने जोड़ा ना खुद को, हमने प्रकृति पर केंद्रित हो गए, हम आश्रित हो गए, एक द्रव्य पदार्थ और साधन संसाधनों पर आसक्त है। मैं इन्हीं परिक्रमा वासियों से बोलता हूँ कि घर द्वार में जब तुम रहते हो, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि वहां के वही बोले कि जाओ तुम्हें बाजार जाना है, और बाजार 3 से 5 किलोमीटर है, और उससे बोले कि पैदल जाना है एक 70 साल वाले को, यहाँ पर 60, 70, 80, 90 साल तक का व्यक्ति, तो अब वो कल्पना नहीं करेगा एक 60-70 साल वाला व्यक्ति कि हमें 5 किलोमीटर पैदल जाना है, वो वाहन साधन लेगा कि अरे पागल हो गए हो, 5 किलोमीटर है बाजार, और बाजार से ये सब्जियां लाना है या किराना लाना है, तो कल्पना नहीं करेगा। वही 70 साल का जब वो घर द्वार से बाहर निकलता है और इस प्रकृति की गोद में नर्मदा के उस तट पर आता है, तो वो रोज 25 किलोमीटर चल रहा है। क्या बात है।
तो सत्य को क्या प्रमाण, इतना घूम रहा है। वही व्यक्ति 5 किलोमीटर नहीं चल सकता है, वो वाहन लेके चलेगा। जब वो घर द्वार में रहता है, वो साधन संसाधनों में रहता है, उसकी आसक्ति में रहता है, और जब वो घर द्वार को छोड़कर वो शक्ति की निकटता में आता है, जिसको हम नर्मदा कह रहे हैं, प्रकृति कह रहे हैं, तो वही व्यक्ति 30 किलोमीटर चल रहा है, जो 3 किलोमीटर जाने में बोलता है गाड़ी चाहिए, वो 30 किलोमीटर चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम द्रव्य पदार्थ साधन संसाधनों में आसक्त हो गए। जब वो आसक्ति से मुक्त हुआ और वो घर द्वार से माँ के द्वार पर आया, तो माँ के द्वार में क्या है, प्रकृति के द्वार पर आया, प्रकृति की निकटता में आया। वो घर द्वार में साधन संसाधन द्रव्य पदार्थों में आसक्त था, उसने वो छोड़कर वो जब नर्मदा के पथ आया तो वो प्रकृति के निकट आया, वो शक्ति के निकट आया। तो वही व्यक्ति जो 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं चलता, वो 20 किलोमीटर चल रहा है, वो 25 किलोमीटर चल रहा है। इससे बड़ी प्रामाणिकता और कहाँ दुनिया को मिलेगी। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये केवल इतना है, ये प्रकृति की निकटता है, ये प्रकृति है, ये शक्ति है। कई पत्रकार लोग बोलते हैं कि नहीं, यदि आपके पास कुछ ऐसा है तो बता दें, तो यहाँ जहाँ अन्न नहीं होता है वहां लोग ऐसे जीने लगेंगे। ये कोई बात नहीं है। गुरु गोविंद का लीला बोध कराती है, भूखा रहना नहीं। उन मूल आधार शक्तियों का हम परिचय कराना चाह रहे हैं और हम एहसास कराना चाह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, यदि जल नहीं होगा, हमारे पास ये पेड़ पहाड़ नहीं होंगे, नदियां नहीं होंगी। आज हम कल्पना करें कि गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा को हम मानचित्र से अलग कर दें, फिर हम आप अपना अस्तित्व बताएं। सही बात है। हम विंध्याचल सतपुड़ा को, हिमालय को अपना मानचित्र से आप अलग करके देखें, आप अपना अस्तित्व बताएं। जैसे द्वारका सागर में विलीन हो गई, वैसा आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ये हिमालय चारों तीनों तरफ से तो सागर है। उसके बावजूद भी ये भी दुनिया के लिए शोध का विषय है कि भारत 3 स्थानों से, 3 दिशाओं से सागर छू रहा है, लेकिन उसको डुबा नहीं पा रहा है। तो कौन सा फोर्स, कौन सा बल लगा है इसके भारत के पास, इस देवधरा में? कौन सा, जैसे कहते हैं ना, धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है। इसका मतलब ये, जिसको हम देवभूमि कह रहे हैं, इसमें कोई सुपर नेचुरल पावर है। करेक्ट, बिल्कुल है। तो यही तो शोध के विषय है ना। तो धर्म अध्यात्म मान रहा है, लेकिन आज दुनिया भी धीरे धीरे मान रही है कि इन पेड़ पहाड़, ये जंगल को, ये ऐसे नहीं गोवर्धन को, कामतगिरी को हम पूछते हैं। हमारे लिए गोवर्धन, पहाड़, पेड़ हमारे लिए जीते जागते हैं, शक्ति के स्रोत है। और आज वही दुनिया जो प्राकृतिक आपदा और संक्रमण का शिकार हो रही है, उसका समाधान यदि कोई दे सकता है तो यही सनातन संस्कृति है, यही धर्म है, जो उसको प्रकृति से प्रेम करना सिखाएगा और प्रकृति पर केंद्रित जीवन जीना सिखाएगा। तो वो संक्रमण और आपदाओं का जो शिकार हो रहा है, वो प्रकृति से विमुख है। जब व्यक्ति या जीव जगत प्रकृति से, अपनी संस्कृति से विमुख हो जाएगा, तो वो संक्रमण और आपदाओं का शिकार। अब समस्या का समाधान करना है तो हमें फिर से अपनी संस्कृति और अपनी प्रकृति और अपनी माटी के निकट आना होगा। ये वही साधना करना। ये एक तरह का युवाओं का संदेश भी आपकी तरफ से, युवाओं और घर के लिए, परिवार के लिए, जन जन का के लिए। आज युवाओं के लिए भी है कि हम युवाओं को बोलते हैं कि कारण बहुत ज्यादा वो द्रव्य पदार्थ, साधन संसाधन और भौतिकवाद की तरफ चला गया, चमक दमक की तरफ चला गया, और वो कहीं ना कहीं अपनी माटी संस्कृति से विमुख हो गया। कई प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं उसका वो शिकार हो रहा है, चाहे वो नशे की हो, चाहे गलत खान पान की हो। तो हम तो युवाओं से बोलते हैं कि गलत खान पान और कई प्रकार के वो प्रवृत्तियों के कारण हम जीवन को और अपने उसको कमजोर कर रहे हैं। तुम आओ अपनी प्रकृति की ओर, तुम चलो अपनी संस्कृति की ओर, और अपने सबसे बेहतर जीवन को और अपने जीवन में अपने योगदान, अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए भी ये बहुत आकर्षित कर रहा है कि देखो प्रकृति की गोद में कितनी असीम शक्तियां हैं,
जी। तो वो युवा भी, अब तो मैं युवाओं को देख रहा हूँ कि इस बार हमें बहुत अच्छा एक सुखद संदेश मिला कि बच्चों ने देख के, कहते गुरु गोविंद का चरित्र देखकर बच्चे उसका अनुसरण करते घर परिवार। तो ये कहीं ना कहीं साधना युवाओं के लिए प्रेरणा दे रही कि उनका विवाह हो रहा है, पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है, जब व्यक्ति घूमने के लिए जाता है, मौज मस्ती के लिए जाता है, अब वही बच्चे जब इस साधना को देख रहे हैं इस पथ पर चलते हुए, तो वही बच्चे विवाह के बंधनों में बंधने के बाद वो साधना के लिए निकल रहा है। बराबर। आज बहुत सारे हम बच्चों को देख रहे हैं कि वो बच्चे विवाह के बाद इस नर्मदा के पथ पर साधना करने के लिए आए हैं। जी। आज इसी पद पर अभी 2-3 जोड़ों को हम देख सकते हैं। कोई गाड़ी से निकला है, कोई पैदल चल रहा है, कोई आगे पीछे चल रहा है, लेकिन चल रहा है। अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी की पुत्र वधू का भी हमने एग्जाम्पल देखा है। एक संदेश अच्छा है कि एक पिता जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो अपने बच्चों को अमेरिका और यूके और लंदन भी भेज सकता है, लेकिन ये संस्कार देखो कि प्रदेश का मुखिया होने के बाद भी, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी और सारे साधन संसाधन होने के बावजूद भी एक पिता ही संस्कार देता है। जो लंदन नहीं गए, वो बच्चे नर्मदा के पथ पर साधना कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत प्रबल उदाहरण, जीवंत संदेश भी है और वो संस्कारों का भी जीवंत प्रमाणिकता है। ऐसे ही कुछ बच्चे पैदल निकले हुए हैं, जो कि अभी देखे भी होंगे। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि जब जहाँ एक और शादी विवाह में लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं और घूमने निकलते हैं, वहीं हमारे युवा जो हैं, बच्चे जो हैं, साधना के लिए निकले हैं। आने वाले समय में यही विश्व गुरु और विश्व संचालन के हमें बहुत अच्छे संदेश मिल रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा युवा सिर्फ घर का ही नहीं, देश का नहीं, दुनिया का संचालन करेगा। सही बात है, सही बात है।